नमस्कार सर जी, जो भी जुड़े हैं उनको आप सभी का स्वागत है। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं जो इस वक्त ऑनलाइन हैं और हमारे पेज से जुड़े हैं। सोना सुरता में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मैम। जय जोहार। जय जोहार राकेश भाई, आपका भी स्वागत है। लक्ष्मी कैलेंडर का मैं बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने इस पावन मंच पर मुझे अपनी जगह दी है, तथा श्रीवास सर का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी जगह दी है और मुझे एक छोटे से कवि को अपना स्थान दिया है। मैम, आवाज़ आ रही क्या आपकी? धन्यवाद मैम। जय जोहार। संगवारी हो, भारत एवं छत्तीसगढ़ की अद्वितीय अनुपम अमर लोक संस्कृति एवं साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु दृढ़ संकल्पित विगत 25 वर्षों से अनवरत प्रयासरत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था सोनहा सुरता जांजगीर छत्तीसगढ़ भारत के फेसबुक लाइव पेज लक्ष्मी करियारे सांस्कृतिक लोक कला मंच सोनहा सुरता जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ भारत के मंच को सादर नमन। सोनहा सुरता मंच पर आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर से लक्ष्मी मैम और श्रीवास सर जी का बहुत बहुत आभार हूँ जिन्होंने अपने इस पावन मंच पर मुझे जगह दी है। सर्वप्रथम आज राजभाषा दिवस है, तो मैं सभी को जो दृष्टिपटल पर उपस्थित हैं, मैं सभी को राजभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबको को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो मैम से मैं आज्ञा चाहता हूँ कि मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ, तो मैम से आज्ञा चाहता हूँ कि मुझे परमिशन दे और मैं प्रारंभ करूँ। तो सबसे पहला हमारा जब भी कोई हम कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम हम माता सरस्वती की वंदना करते हैं या फिर कोई गीत गाते हैं। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत आभार।
सुरेश भाई, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो सर्वप्रथम माता सरस्वती की वंदना करते हैं या फिर कोई उनकी स्तुति में कोई गीत गाते हैं, ताकि हमारा जो कार्य हो अच्छे ढंग से संचालित हो सके। तो चलिए, मैं आप सभी को एक माता सरस्वती का स्वरचित एक गीत सुनाना चाहता हूँ। हंस पे सवार होके आई है। जय शारदे माता, शारदे माता, जय शारदे माता, शारदे माता, जय शारदे माता, शारदे माता, जय शारदे माता, शारदे माता। हंस पे सवार होके आई है, वेदों का ज्ञान ले आई है। हंस पे सवार होके आई है, वेदों का ज्ञान लेके आई है। जिसके मुख पे तेज छाई है, गले में मोतियन सुहाई है। हंस पे सवार होके आई है, वेदों का ज्ञान लेके आई है। जिसके मुख पे तेज छाई है, गले में मोतियन सुहाई है। जय शारदे माता, शारदे माता, जय शारदे माता, शारदे माता, जय शारदे माता, शारदे माता, जय शारदे माता, शारदे माता। हंस पे सवार होके आई है, वेदों का ज्ञान लेके आई है। हंस पे सवार होके आई है, वेदों का ज्ञान लेके आई है। नैनों में काजल लगाई है, पैरों में पायल सजाई है। नैनों में काजल लगाई है, पैरों में पायल सजाई है। जय शारदे माता, शारदे माता, जय शारदे माता, शारदे माता। हंस पे सवार होके आई है, वेदों का ज्ञान लेके आई है। दोनों हाथों से बीड़ा बजाई है, वस्त्र सफेद सबको भाई है। जय शारदे माता, शारदे माता, जय शारदे माता, शारदे माता। सत्य का मार्ग बताई है, एकता का राह दिखाई है। सत्य का मार्ग बताई है, एकता का राह दिखाई है। हंस पे सवार होके आई है, वेदों का ज्ञान लेके आई है। हंस पे सवार होके आई है, वेदों का ज्ञान लेके आई है। जय शारदे माता, शारदे माता, जय शारदे माता, शारदे माता, जय शारदे माता, शारदे माता, जय शारदे माता, शारदे माता। धन्यवाद। सुरेश भाई, सुरेश रावत, बधाई सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। इस पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आपका भी स्वागत है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, सुरेश सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना अमूल्य समय निकालकर हम सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। संगवारी हो मोर सरस्वती वंदना के बाद दूसरा एक ठो गीत हवे,
चलन दीदी चलन संगी। देखा संगवारी से कि हम सभी जाना था कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कतका तेजी के साथ फैला था वे, जेकर माध्यम से जेकर वजह से आजकल लइका मन के जो पढ़ाई है कतका मुश्किल हो गई है। लइका मन स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो वही पर एक रचना लिखे हों जिला अपन ध्यान दे के सुनिया, और मोर प्रयास रही कि अगर लइका मन अभी के समय में स्कूल नहीं जा करके बढ़िया ऑनलाइन पढ़ें, घर में पढ़ाई करें, तो वही हम उनके भविष्य के लिए अच्छा रही। गीत के बोल हैं चलन दीदी चलन संगी। संगवारी हुए गीत के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूज बहनी मन जब ऑनलाइन पढ़ते तो एक जो बहनी है बोलते कि मैं नहीं जानूँ, तो वही मनाए पर ओकर छोटे बहनी है प्रयास करते। चलिए शुरू करते हैं गीत में। चलन दीदी चलन संगी। जय जोहार भैया, काशीराम मुरली जय जोहार, आपके स्वागत है, अभिनंदन है, मैं अपना प्रणाम करता हूँ। जय जोहार जय जोहार। तो चलो संगी हो शुरू करत हन एक गीत ऑनलाइन वाला, ताकि आके लइका मन एक से प्रेरित होके मस्त घर में ऑनलाइन पढ़ें और अपन पढ़ाई लिखाई के प्रति ध्यान देवें। चलन दीदी चलन संगी। दो जन बहनी रहते एक घर में, है ना, तो अपन दीदी लोग कैसे करके ऑनलाइन पढ़े बनाते, है ना, ये बात मैं बताया गया कविता के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी दो जो बहनी रहते, एक छा दीदी रहते जो बड़े रहते और छोटी और छोटे बहनी रहते। छोटी दीदी ऑनलाइन नहीं पढ़स का, तो दीदी कहते नहीं पढ़े के मन नहीं करे, तो छोटी कहते काबर, तो दीदी कहते इसने देखा संगवारी हो ए मेर छोटी और दीदी दोनों बहनी घर में हैं, तो अगर छोटे बहनी है अपन दीदी ला ऑनलाइन पढ़े में मना थे कि ताकाश तहूँ ऑनलाइन पढ़ लेते तो कछु सीख जाते। अब यहीं पर उसकी दीदी है ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहती है, तो उसकी छोटी बहन है ना दीदी, अब देखना वो उसको मनाने का प्रयास करती है। गीत प्रारंभ। छोटी चलन दीदी चलन संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी, चलन दीदी चलन संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी, चलन दीदी चलन संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। के हमन पढ़बो और लिखबो जी, के हमन आगू बढ़बो जी, के हमन पढ़बो और लिखबो जी, के हमन आगू ये बढ़बो जी, चलन दीदी चलन संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी, चलन दीदी चलन संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। तभी ओकर बीच में दीदी क्या कहते, न मैं पढ़े ल जानऊ जी, न लिखे ल जानऊ जी, न मैं पढ़े ल जानऊ जी, न मैं लिखे ल जानऊ जी, न बात करे ल जानऊ जी, न कछु ल समझ पावऊ जी, ऑनलाइन जी के
कैसे पढ़ूं मैं ऑनलाइन जी, ऑनलाइन जी, ऑनलाइन जी, कैसे पढ़ूं मैं ऑनलाइन जी। तो छुट्टी का थे, चलना दीदी चलना संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। चलना दीदी चलना संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। के कख गल पढ़बो जी, के ABCD लिखबो जी। के कख गल पढ़बो जी, के ABCD लिखबो जी। जेहर पढ़ते अब लिखिथे जी, जेहर पढ़ते अब लिखिथे जी, ओहर आगू बढ़थे जी। जेहर पढ़ते अब लिखिथे जी, ओहर आगू वो बढ़थे जी। जेहर पढ़ते अब लिखिथे जी, ओहर कलेक्टर बनथे जी। जेहर पढ़ते अब लिखिथे जी, ओहर कलेक्टर बनथे जी। जेहर पढ़ते अब लिखिथे जी, ओहर प्रधानमंत्री ये बनथे जी। जेहर पढ़ते अब लिखिथे जी, वह प्रधानमंत्री अब बनथे जी। इसी बीच में उसकी दीदी क्या बोलती है, हमू बनबो जी, हमू बनबो जी, काबर नी बनबो देश के प्रधानमंत्री। हमू बनबो जी, हमू बनबो जी, काबर नी बनबो देश के प्रधानमंत्री। चलना दीदी चलना संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। चलना दीदी चलना संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। माता पिता के नाम ला जी, जेहर रोशन करथे जी। माता पिता के नाम ला जी, जेहर रोशन करथे जी। गांव शहर ला आगू बढ़ाथे जी, विकास के रास्ता धराथे जी। गांव शहर ला आगू बढ़ाथे जी, विकास के रास्ता धराथे जी। सब मिलजुल के ये रहथे जी, समाज में भाईचारा फैलाथे जी। सब मिलजुल के ये रहथे जी, समाज में भाईचारा फैलाथे जी। चलना दीदी चलना संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। चलना दीदी चलना संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। इसी बीच में उसकी दीदी क्या बोलती है, चलना बहिनी चलना संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। चलना बहिनी चलना संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। चलना दीदी चलना संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। चलना दीदी चलना संगी, चलना पढ़े चली ऑनलाइन जी। धन्यवाद। आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। और सोना सुरता पेज पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। गीता विश्वकर्मा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। काशीराम सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप भी सभी के आशीर्वाद से संभव हो पाया है कि मैं इतना अच्छा गीत प्रस्तुत कर पाया। जय जोहार। जमुना गढ़ेवाल सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गीता विश्वकर्मा मैम का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सोना सुरता पेट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन।
धन्यवाद मैम। गीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय जोहार। संगवारी अभी के समय में लइका मन ला हमन ये सोचथन कि घर में लइका मन ये बोलते हैं कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आए, ऑनलाइन में समझ नहीं आए। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप ही सभी के प्यार की वजह से है, आशीर्वाद की वजह से है जो मैं इतना अच्छा गा पाया इसको, वरना मुझे तो फेसबुक में लाइव आना भी नहीं आता था, है ना। तो संगवारी हो, मेरा ये मतलब विचार था कि बच्चे आजकल ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसे समझ में नहीं आता, और ऑफलाइन को ज़्यादा वो सक्सेस मानते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो कोरोना वायरस चल रहा है तो उसको देखते हुए ये स्कूल जाना संभव नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को ना ऑनलाइन पढ़ना ही बेहतर रहेगा, है ना। और जहाँ तक हो सके बच्चे जो घर के माता पिता हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दें, और जो घर के बच्चों को कम से कम आधा घंटा समय निकालकर पढ़ाएं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ नहीं पाते और इधर उधर दिन भर, कोई गरबा चराने जा रहा है तो कोई खेत जा रहा है, ऐसे ही अपना समय बिता देते हैं बच्चे, है ना। तो मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी कम से कम आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकालें और अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का आभार, सभी को प्रणाम। संगवारी हो, एक बार मोर दूसर कविता है किसान। अभी वर्तमान समय में हर गांव में किसाने मन की खेती किसानी चला थे। कोई धान ला बटोरा थे, कोई लेहे जा थे, कोई ट्रैक्टर में, कोई कांवर में, कोई थ्रेसर में मिसा थे। धन्यवाद मैम, जय जोहार। धन्यवाद मैम, पढ़ाओ मस्त मगन होके। धन्यवाद मैम। हमारा टीचर मन ला ये सब चीज में मतलब प्रेरित करना चाहिए, माता पिता मन ला, और मतलब बोलना चाहिए कि जेकर से मन अपन लेकर मतलब घर में पढ़ाएं कम से कम आधा घंटा समय निकाल के, तभी उनके आने वाला भविष्य बेहतर रहे। संगवारी अभी के वर्तमान के समय में खेती किसानी चलत है, तो खेती किसानी चलत है तब सबको सब कोई धान लुए जाते हैं, तो कोई डोहारा थे, कोई थ्रेसर में मिसात हैं, कोई हार्वेस्टर में मिसात हैं। तो हमारे ये दुनिया चलाने वाला किसान, जेकर माध्यम से दुनिया के हर जीव जगत, चींटी से लेकर हाथी तक, है ना, सब हम किसान पर ही आश्रित रहन। और ई मन के ऊपर मैं एक धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लक्ष्मी मैम, बहुत सुंदर, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। हाँ संगवारी हो, जैसे कि मैं बोलत रहे कि किसान हमारे देश के सबसे मुख्य अंश से, वही मन के माध्यम से ये चींटी से लेकर हाथी तक ला भोजन मिलते, है ना। हर कोई ला वही में सब आश्रित थे, हाफा टिड्डा मगर हर कोई, है ना। तो वही किसान मन के ऊपर तो कविता लिखे हूँ, है ना। तो अपन ध्यान से सुनिए। कविता के नाम है मेरे देश का किसान है बड़ा बलवान। मेरे देश का किसान है बड़ा बलवान, दिन भर कड़ी मेहनत करता है, तब तपती है सूरज की किरणें, फिर भी टिका रहता है। पैरों में चुभ जाती हैं कई कंटीली कांटें, पैरों में चुभ जाती है कई कंटीली कांटें, फिर भी किसी से न कहता है। अपने रक्त और कड़ी मेहनत से वह तो धरती को सींचता रहता है। बिच्छू अपना डंक लगाती
बिच्छू अपना डंक लगाती, सांप अपना विष फैलाती, बिजली अपनी गाज गिराती, फिर भी आगे बढ़ता है। मेरे देश का किसान है बड़ा बलवान, दिन भर कड़ी मेहनत करता है, तब तब तपती है सूरज की किरणें, फिर भी टिका रहता है। आंधी आए या तूफान आए, आंधी आए या तूफान आए, ना किसी से घबराता है, करके सामना इन सब का, करके सामना इन सब का, वह तो आगे बढ़ता जाता है। रहने को धरती माँ का आंचल दे दो, रहने को धरती माँ का आंचल दे दो, सुस्ताने को पेड़ों की ठंडी छाया, खाने को चावल की रोटी दे दो, जिसने अपना सदा कर्तव्य निभाया। नहीं कि किसी से कोई भी गिला, नहीं कि किसी से कोई भी गिला, वह तो अपने मस्त मगन रहता है, मेहनत करते करते वह तो स्वयं में भौरों सी गुंजन भरता है। सींचते सींचते इस भूमि को वह तो स्वर्ग में बदलता है, स्वर्ग आसरा छोड़ वह तो एक छोटी सी कुटिया में संतोष करता है। मेरे देश किसान है बड़ा बलवान, दिन भर कड़ी मेहनत करता है, तब तब तपती है सूरज की किरणें, फिर भी टिका रहता है। मेरे देश किसान है बड़ा बलवान, दिन भर कड़ी मेहनत करता है, और तब तब तपती है सूरज की किरणें, फिर भी टिका रहता है। संगवारी आप मन जाना था कि किसान है ना, वो बलवान है कगाबर की दिन भर कड़ी मेहनत करते, बेचारा गरीबी लाचारी है ना, बहुत सारे इसके माध्यम रहते। धन्यवाद भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काशीराम भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, डॉक्टर शिवाजी सर जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा देश किसान है बड़ा बलवान, दिन भर कड़ी मेहनत करता है, और तब तब तपती है सूरज की किरणें, अब फिर भी टिका रहता है। धन्यवाद भैया, जय जवाहर। आप मन जानना था कि किसान दिन भर धूप में मेहनत करते, तब कहीं जाके ओकर 2 वक्त की रोटी है जुड़ते है ना। आप वर्तमान समय में सभी मन देखा था कैसे करके मेहनत कर किसान एक एक दाना ला संजो कर करके है ना, एक एक दाना ला ढूंढ ढूंढ करके संजो करके इकट्ठा कर करके एक ठा ढेर बनाते चावल के है ना, जिन्हें मन ग्रहण करथन। चाहे कतको भी किसान के जीवन में धूप रहे, गर्मी रहे, कछु रहे, चाहे कतको कछु रहे है ना, तबो ले वह मेहनत करते रहते है ना। तब तब तपती है सूरज की किरणें, फिर भी टिका रहता है, चाहे गर्मी घानी हो, जड़कल्ला हो या बरसात हो, वो अपन मेहनत करेला कभी भी नहीं छोड़े। पैरों में चुभ जाती है कई कंटीली काटें, फिर भी किसी से न कहता है। किसान जब खेतों में दवाई छिड़कता है, खाद छिड़कता है, या फिर जो नांगर होता है उसे जुताई करता है, तो कई प्रकार के उसके पैरों में कंटीली कांटे चुभ जाती हैं है ना, लेकिन वो उस कांटे की परवाह नहीं करता, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अपने रक्त और कड़ी मेहनत से वह तो धरती को सींचता रहता है, और इस प्रकार से उसकी मेहनत की हर एक एक बूंद और उसके खून से हमारी जो धरती माता है वो सींचता रहता है ना। उसके मेहनत का फल सामने आता था, दिखता रहता है, कितना मेहनत करता है किसान। बिच्छू अपना डंक लगाती, बिच्छू अपना डंक लगाती, सांप अपना विष फैलाती। आपन सभी जाना था कि किसान आदमी मन जब बरसात के समय में खेती किसानी करे जाते हैं तो कई जगह किसान मतलब बिच्छू मार देते, जेकर से उनकी मृत्यु भी हो जाती है ना। सांप अपना विष फैलाती है, तो कभी कभी सांपों मन चाप देते हैं, तो कई बार किसान मन बचते हैं, कई मन बचबे भी नहीं करें। लेकिन किसान हाँ ये नहीं कहे कि मोलाज सांप चाप दिस कि बिच्छी चाप दिस, मैं हाँ खेती किसानी नहीं करूँ, ओकर तो धर्म है, कर्मठ है, वो हमेशा आगे ही बढ़ी
बिजली अपनी गाज गिराती फिर भी आगे बढ़ता है। बरसात के समय में जो बिजली होती है, विद्युत, कई बार किसान मन और गाज के भी चपेट में आ जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा, जेमा एक ठग गर्जना में एक 11,000 करोड़ वोल्ट रथे, करेंट रथे। संगवारी हो हमारा मरे बर मात्र 100 वोल्ट में मर जाते निशान मन, है ना, करेंट में। तो सोचा जे गर्जना जे आकाश से गिरथे वह 11,000 करोड़ वोल्ट रथे एक गर्जना में, तो वो जब झटका पड़ी तो कहाँ ले बाँची। लेकिन किसान है ये बात नहीं सोचे कि मैं मर जाऊंगा के, वो तो धर्म है खेती किसानी करना, वह करबेज करी, फिर भी आगे बढ़ता है ना। आंधी आए या तूफान आए ना किसी से घबराता है। जब बरसात के समय में बाढ़ आ जाती है या तूफान आता है, लेकिन किसान घबराता नहीं, उसका सामना करता ही रहता है, चाहे हल की जुताई हो, है ना, खाद की छिंचाई हो या फिर कुछ भी, है ना, वो उससे नहीं घबराता, हमेशा उसका सामना करता ही रहता है। कर के सामना इन सब का वह तो आगे बढ़ता जाता है। रहने को धरती माँ का आंचल दे दो, सुस्ताने को पेड़ों की ठंडी छाया। संगवारी हो किसान आदमी ला जब अपन खेत में पानी नहीं पले रहे तो नहर के पानी ले पलोए बर ओहा, हाँ, नहर के पानी ले पलोए बर ओहा रात के एक टार जला के सूझ जाते जमीन में, खटिया नहीं रहे तबो ले टावे ले बिछा के सूझ जाही और अपन फसल बचाही हुआ। ये हर ओकर कर्मटे दृढ़ मेहनत करते करते, हाँ ऊपर चला गया। रहने को धरती माँ का आंचल दे दो, सुस्ताने को पेड़ों की ठंडी छाया। और जब किसान हम मेहनत करत करत जब थक जाते तब वो पेड़ की छाया जब स्वयं लगा हमें पेड़ वही में जाकर सूझ जाते, है ना। इसीलिए मैंने इसको लिखा है कि रहने को धरती माँ का आंचल दे दो और सुस्ताने को पेड़ों की ठंडी छाया। खाने को चावल की रोटी दे दो जिसने अपना सदा कर्तव्य निभाया। किसान ये नहीं बोलता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो बोलता है अगर हमारे पास रोटी है, चटनी है, बासी है, वो भी चलता है, वो उतने में ही खा के संतुष्ट हो जाता है। जिसने अपना सदा कर्तव्य निभाया, और इस तरह से किसान अपना कर्तव्य निभाता है। नहीं कि किसी से कोई भी गिला, वह तो अपने मस्त मगन रहता है। संगवारी हो अभी के समय में धान लुवाई चला थे तो धान लुवाई चला थे तो कई किसान मन ऐसे रहते जेमन धान लुवत लुवत गाना गाते थे, गुंजन भौरों से गुंजन भरता है। मतलब किसान हाँ अपन फसल ला देख के अपन अतका दिन की मेहनत ला देख के भुलाए थे, है ना। वो अतका दिन में बरसात शुरू से लेकर आखिरी तक कतको मेहनत कर रहे, लेकिन जब फसल ला देखते लहलहात वो अपन सारी थकान ला भुलाए थे। हाँ कहते ये है मोर मेहनत के फल, है ना। और जब वो धान ले लुथे तब भौरे से गुंजन भरता है, मस्त होकर मन गुनगुनात रहे और खुशी के साथ गाना गात गात लुवत रहे। सींचते सींचते इस भूमि को वह तो स्वर्ग में बदलता है। स्वर्ग आसरा छोड़ वह तो एक छोटी सी कुटिया में संतोष करता है। संगवारी हो ये नहीं कहे कि मैं तेरा बिल्डिंग में रहा, अतके बड़े महल में रहा, ओकर कर जैसे भी उपलब्ध हो पाते, जैसे भी घर द्वार वही संतोष कर लेते। धन्यवाद संगवारी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरा कविता यहीं पर समाप्त हो जाता है और मेरा इतना ही आशा इस कविता के माध्यम से। धन्यवाद मैम लक्ष्मी मैम का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मेरी इस कविता को पसंद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, सभी को प्रणाम। जय जोहार मैम, जय जोहार। काशीराम भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभिनंदन, प्रणाम। संगवारी हो, एक बात मोरी ठग रच रहे, सजने लगी मेरी धरती माँ। जब आषाढ़ के महीना आते है ना, आषाढ़ के महीना आते तो हमार धरती माँ कैसे करके सस्ते है ना, ये आप सभी मन जानत हो। तो वही अपन कविता के माध्यम से एक दो शब्द में लिखे के प्रयास करे हूँ यहाँ। सजने लगी मेरी धरती माँ, आषाढ़ का महीना लगते ही, आषाढ़ का महीना लगते ही मेरी धरती माँ सजने लगती है। रंग बिरंगी फूलों से श्रृंगार करने लगती है। पहनती है साड़ी हरा रंग की, जिससे चारों तरफ हरियाली लगती है। जहां भी देखो दूर दूर तक अपनी सुंदरता की छटा बिखेरती है। काले बादलों को अपना केस बनाती, झरझर पानी बरसाती है। पहनती है करधन लताओं की, पुष्पों की गजरा लगाती है। देखो देखो आषाढ़ लगते ही मेरी धरती माँ सजने लगती है। बना लेती है सूरज को अपनी बिंदिया, बना लेती है सूरज को अपनी बिंदिया, जो बादलों से छिप छिप कर चमकती है। छोटे तालाबों और नदियों में जिसकी सुंदरता झलकती है। आषाढ़ का महीना लगते ही मेरी धरती माँ सजने लगती है। रंग बिरंगी फूलों लताओं से श्रृंगार करने लगती है। धन्यवाद सर जी, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तारकेश्वरी कपूर मैम का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, धन्यवाद मैम। लक्ष्मी मैम का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जमुना सर जी का जय जोहार। संगारी चला देखा था, आषाढ़ का महीना लगते ही मेरी धरती माँ सजने लगती है। जैसे कि आषाढ़ के महीने लगते तो हमारे धरती माँ श्रृंगार करके चालू कर देते है ना। रंग बिरंगी फूलों लताओं से श्रृंगार करने लगती है। जैसे ही आषाढ़ के महीने लगते हैं हमारी धरती माँ बारिश जल है ना, अमृत जल बरसते, जेकर से विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के रंग बिरंगी फूल है ना उपस्थे जन्म लेते। ओकरे से धरती माँ जैसे ही उठते तब धरती माता श्रृंगार करते। मतलब हमारा ऐसे लगते कि धरती माता श्रृंगार करके सब कति बगरे थे। जहाँ मेरे देखते मेरे रंग बिरंगी फूल, घरों में देखा फूल, चौरा में देखा फूल, सब जगह फूले फूल। पहनती है साड़ी हरा रंग की, जिससे चारों तरफ हरियाली लगती है। जैसे आषाढ़ के महीना आते तो आप मन सभी मन देखे हवा, हमुज मन देखे हैं, सबके सब दिखथन कि जे जगह देखथन ते जगह खाली हरियर दिखते, हरियर हरियर है ना। हम जेती देखथन तेती का दिखते पूरा हरियर है ना। इसीलिए मैंने इसको लिखा है, पहनती है साड़ी हरे रंग की, इसलिए हरियाली लगती है। जहां भी देखो दूर दूर तक अपनी सुंदरता की छटा बिखेरती है। और जहां भी संगवारी हम देखथन कहूँ पति देखी का दिखते पूरा हरियर, सब कथिया रंग बिरंगी। काले बादलों को केस बनाती, झरझर पानी बरसाती है। माता सरस्वती के माता धरती माता के रूप बहुत सुंदर है, बहुत बड़े। तो हमारे धरती माता बादल मन अपन केस बना लेते। कुछ बड़े बड़े बादल आते हैं ना गरजे बर, बरसे बर है ना, वो अपन वहाँ केस बना लेते है ना। झरझर पानी बरसाती है और धरती माता के आशीर्वाद से ही हमारे इस पावन भूमि पर बारिश होती है।
बनती है करधन लताओं की। जैसे ही इस पावन भूमि पर बारिश होती है तो विभिन्न प्रकार की लता उपज जाते हैं, है ना। लताएं जन्म लेती हैं, फूल जन्म लेते हैं, तो हमारी जो धरती माँ है उसको अपना करधन बना लेती है, बेल्ट बना लेती है ना। बना लेती है सूरज को अपनी बिंदिया, है ना। बना लेती है सूरज को अपनी बिंदिया, जो बादलों से छिप छिप कर चमकती है। और जब बरसात के महीना आते तो कभी कभार जो सूरज रहते वह बादल वाले बीच बीच में चमकते, फिर तो पा जाए फिर चमकी। तो इस प्रकार से धरती माँ और अपन बिंदिया बना लेते। क्या बना लेते? बिंदिया। छोटे तालाबों नदियों में जिसकी सुंदरता झलकती है। और संगवारी हो, जब हमन और सुंदरता कभी कभी हम जब देखथन तालाब में नीचे में छोटे गड्ढा थे, वहाँ सीधा आए रहते छोटे गड्ढा मन में सूरज के प्रकाश है तो कितना अच्छा दिखते उस समय में भी, हाँ ना, सुंदरता झलकते। आषाढ़ का महीना लगते ही मेरी धरती माँ सजने लगती है, रंग बिरंगी फूलों लताओं से श्रृंगार करने लगती है। धन्यवाद। प्रणाम मैम, आपका फिर से स्वागत है। जय जोहार। धन्यवाद मैम। तारकेश्वरी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मेरी इस कविता को पसंद किया। ये सभी आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से संभव हो पाया है। और जहाँ तक हो सके ये सब आप सभी का ही आशीर्वाद है जो मैं इतनी अच्छी कविता प्रस्तुत कर पाया। और मैम ने आप सभी के समक्ष यहाँ पर आने का मुझे अवसर प्रदान किया। आप सभी को फिर से प्रणाम। संगवारी हो, एक बार मोर एक ठो कविता है, मैं शिक्षक बन गया। संगवारी हो, जब मैं अभी मोर शादी हो गई है, मोर दो लड़का है ना, एक लड़का और एक लड़की। एक जगह लड़की का नाम वंशिका है और लड़का का नाम है वेदांश। संगवारी हो, जैसे कि हम शिक्षक नहीं बने रहे, तो जब शादी होते तब हम शिक्षक बन जाथन, है ना। हम शिक्षक नहीं बने रहन, लेकिन जब हमारे शादी होते ना तभी हम शिक्षक बन जाथन, है ना। हम स्कूल में नहीं पढ़ान तले, तब वो कैसे में वैसे में ऐसे होते काबर की जब एक लड़का पिता बन जाते तो अपन लड़का मन ला अच्छा अच्छा चीज सिखाते, जेकर से एक पिता शिक्षक बन जाते, है ना। चला संगवारी हो, मैं एक शिक्षक बन गया। इसी पर एक कविता प्रस्तुत करता हूं, आप सभी सुनिएगा। पिता बनने के बाद मैं एक शिक्षक बन गया। पिता बनने के बाद मैं एक शिक्षक बन गया। आ गई है मुझ में नई भावनाएं, ये मैं कैसे बदल गया। पिता बनने के बाद मैं एक शिक्षक बन गया। आ गई है मुझ में नई भावनाएं, ये मैं कैसे बदल गया। सिखाता हूं अपने बच्चों को अच्छी बातें करना, दूसरों का हमेशा प्रेम पूर्वक मान करना। मान करते करते ये मैं कैसे बदल गया। पिता बनने के बाद मैं एक शिक्षक बन गया। सिखाता हूं अपने बच्चों को वाणी पर नियंत्रण रखना, कम बोलना और अधिक सुनना। कम बोलते बोलते और अधिक सुनते सुनते ये मैं कैसे बदल गया। पिता बनने के बाद मैं शिक्षक बन गया। सिखाता हूं अपने बच्चों को कड़ी मेहनत करना, मेहनत करते करते आगे बढ़ना। ये मेहनत करते करते मैं कैसे बदल गया। पिता बनने के बाद मैं एक शिक्षक बन गया। धन्यवाद संगी हो, मोर कविता यहीं तक रही से। ता संगवारी हो,
मैं एक शिक्षक बन गया, है ना। पिता बनने के बाद मैं एक शिक्षक बन गया, आ गई मुझ में नई भावना। ये मैं कैसे बदल गया? जब भी कोई माता पिता जब शादी होते, तब उनके जब बच्चा होते तब वो शिक्षक बन जाते, अपन लड़का मतलब बढ़िया बढ़िया चीज सिखाते और अच्छा चीज सिखा वो एक शिक्षक की तरह कार्य करते। और जब लड़का मतलब जब अच्छा चीज सिखाते तो ओकरो अंदर अच्छा भावना भी प्रवेश कर लेते। सिखाता अपने बच्चों को अच्छी बातें करना, दूसरों का हमेशा प्रेम पूर्वक मान करना। संगवारी हो, अपन लड़का ला माता पिता जब सिखाते अच्छा बात, तो अच्छा बात ओकर मस्तिष्क में घनो प्रभाव डालते। लड़का हमारा सिखात ओकर जो पिता रहते ओकरो मस्तिष्क बढ़िया शांत हो जाते, एकाग्र हो जाते, ओकरो अंदर नया नया भावना जागृत होते, है ना। और वह एक शिक्षक की तरह कार्य करते। सिखाता अपने बच्चों को अच्छी बातें करना, दूसरों का हमेशा प्रेम पूर्वक मान करना। मान करते करते ये मैं कैसे बदल गया? पिता बनने के बाद मैं एक शिक्षक बन गया। सिखाता हूँ अपने बच्चों को वाणी पर नियंत्रण करना, कम बोलना और अधिक सुनना। संगवारी हम लड़का वाला जब सिखाता कितना ज्यादा झन उठिया, है ना, ज्यादा नहीं उठियाए, ज्यादा उठिया ले, है ना, लापरवाही जैसे वो कथे हमला, तो हमारा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए और अधिक सुनना चाहिए। तो ये भावना जब हम लड़का मन सिखाथन तो कुछ न कुछ गुण हाउ मन के अंदर प्रवेश करते। सिखाता अपने बच्चों को कड़ी से कड़ी मेहनत करना, है ना, और मेहनत करते करते आगे बढ़ना। ये मेहनत करते करते मैं कैसे बदल गया? पिता बनने के बाद मैं एक शिक्षक बन गया। संगवारी हमने सिखाता कि लड़का मतलब तुम बढ़िया मेहनत करा, पढ़ा लिखा, है ना, पढ़ा लिखा, तभी तो तुम आगे चल के जीवन में कुछ विकास कर सकिया, कवि बन सका था, वैज्ञानिक बन सका था। अरे तुम कवि वैज्ञानिक जहन बना, कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन सका था, है ना, जेकर से आप उनके जीवन के बढ़िया अच्छा से भलाई हुई और आप मन आगे चल के अपन जीवन ला बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सका था, जीवन जी सका था, दूसरा ला भी अच्छा बात सिखा सका था। तो संगवारी हो, यहीं पर मेरा कविता समाप्त होता है। तेज प्रकाश सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। और चंद्र प्रकाश पाटले सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रणाम। आप सभी को फिर से एक बार फिर से जय जोहार। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आप सभी का सोनहा सुरता पेज पर सभी का स्वागत है और राजभाषा छत्तीसगढ़ी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी, जमुना सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, असीम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, प्रणाम। हजारी लाल सर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ थोड़ा सा आधा घंटे करा। चंद्र प्रकाश पाटले सर जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर जी, जय जोहार, जय जोहार, अभिनंदन, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है। संगवारी हो, एक बाद आपन वो कविता पढ़ पढ़ के बोर हो गए हुई है, तो मैं यहाँ आप मन सभी एक बार हंसाना चाहता हूँ, है ना। आप मन सभी मन संगवारी में मुर्रा खाए हुई है ना। यह थोड़ा सा हास्य है, कॉमेडी वाला है। तो मुर्रा खाए है संगवारी हो, तो वही पर एक कविता लिखी हूँ मैं यहाँ। मुर्रा खा ले चुरुम चुरुम, है ना, मुर्रा खा ले चुरुम चुरुम। चला संगवारी हो, यह
हंसी वाला है, मतलब कॉमेडी वाला है, हास्य वाला है। सब के सब कम से कम कुछ समय के लिए मुस्कुरा दिया, है ना, मोर कविता सुन के। मुर्रा खा ले चुरुम चुरुम, है ना, ठीक है भाई। मुर्रा खा ले चुरुम चुरुम, ले ले मजा कुरुम कुरुम, एक चूर की धान के ले ले मजा कुरुम कुरुम, स्वाद से भरपूर है खाना तो जरूर है, एती ओती ला झन देख बाबू तहू खा ले चुरुम चुरुम। लइका मन के फेवरेट एक चूर की एकर रेट, ले बाबू मुर्रा खा ले तहू कुरुम कुरुम, मुर्रा खा के तहू बाबू नहीं रह जाबे लुरुम लुरुम, रेंगबे सलमान खान का ठुरुम ठुरुम, गानवे गाना सोनू निगस का सुरुम सुरुम, मुर्रा खा ले चुरुम चुरुम, स्वाद ले ले कुरुम कुरुम। धन्यवाद संगी हो, ये मोर छोटा सा मतलब हास्य रचना है मुर्रा ऊपर। मुर्रा खा ले चुरुम चुरुम और ले ले मजा कुरुम कुरुम। धन्यवाद सर। जन सर जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, प्रणाम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भाई। तेज प्रकाश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। चंद्र प्रकाश सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। कुरुम कुरुम, मुर्रा चना छत्तीसगढ़ी का प्रमुख स्नैक्स। धन्यवाद मैम, बिल्कुल सही है। तो आप सभी मेरी कविताओं को सुनकर एक बार मुर्रा जरूर खाइएगा, चुरुम चुरुम, है, और लीजिए मजा कुरुम कुरुम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद तर्केश्वरी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है, जय जोहार, प्रणाम। धन्यवाद सर जी, चंद्र प्रकाश सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, एक बार मैं मोर, हाँ धन्यवाद सर जी, जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जनक सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। संगवारी हो, एक बाद मोर अंतिम कविता है, यह आखिरी कविता है। मैं एक कवि हूँ, है ना। जैसे कि संगवारी हो, मैं एक दिन क्या हो इसके मैं टीवी देखत रहे, तो एक चैनल देखत रहे मैं, हाँ, तो ओमना एक कवि निकलिस, और कवि हाँ निकल के न्यूज चैनल है, तो ओमा हुआ जब वो कवि निकलिस तो मैं न्यूज चैनल में देखत रहे कवि ला। तो संगवारी हो, मैं कभी नहीं सोचे रहे कि भलो कुछ गलत शब्द भी बोल सकत है अपन शब्द के माध्यम से। तो संगवारी हो, जब कवि के कविता जब सुने तब वह दूसरा नेता मन पर ताना मारा तरह से, व्यंग कसत तरह से। लेकिन संगवारी हो, जो वह व्यंग कसत कसत अब तक हम कस दिस कि वह शब्द के सीमा ला लांग दिस। तो महूला वो दिन बुरा लगिस। अब मैं सोचे ये कवि मन भी अतका भी थोड़ा कैसे ऐसे टाइप की मन मतलब कविता लिखते हैं, है ना। और संगवारी वो लाइव टेलीकास्ट दिखाते रहे न्यूज चैनल में, तो मतलब बुरा लगिस कि कवि मन भी कैसे इसे लिख देते हैं, है ना। और उमा के जो नेता रिसहू बोलिस के देखिए कवि जी, आप कविता जरूर लिखते हैं लेकिन शब्दों की मर्यादा में रह कर लिखिए। तो मुझे भी बुरा लगा और उस जो नेता जिस पर बैंक सजा रहा था उसको भी लगा। तो संगवारी हो, मोर विचार ये है कि संगवारी हो हमन अच्छा अच्छा कविता लिखी, अच्छा चीज लिखी, जेकर से शब्द के ओकर मतलब मर्यादा रहे। हमन मर्यादा ले हट के नहीं लिखन कविता कहानी मन ला, और ककरों पर भी अतका भी ज्यादा गलत शब्द के उपयोग नहीं करन, है ना। यह मतलब कवि के एक पहचान होते, है ना। तो संगवारी हो, मैं एक कविता लिखी हूँ, मैं एक कवि हूँ। मैं कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि कवि मन कैसे करके सूरज सर जी का बहुत बहुत
आभार, स्वागत है, अभिनंदन। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर जी। आप ही की वजह से मैं आज इस स्थान को प्राप्त किया हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी का आभार, आपका स्वागत है सर। तो संगवारी हो, मैं एक कवि हूं, है ना। तो कवि हा कैसे करके मतलब रच सकत है पर रचना मल्ला, है ना। अपन विचार ला मैं कविता के माध्यम से जाहिर करे के प्रयास करे हूं। मैं एक कवि हूं, मैं एक कवि हूं, मुझे साहित्य लिखना चाहिए, सुंदर और सभ्य शब्दों का चुनाव करना चाहिए। पढ़ करके मेरे शब्दों को किसी की आंखों से अश्रु न बहना चाहिए। मैं एक कवि हूं, मुझे साहित्य लिखना चाहिए। सत्य और शालीन ऐसे शब्द होने चाहिए, मानवता से परिपूर्ण ऐसे भाव होने चाहिए। वीर पुरुषों की गाथाएं मुझे अध्ययन करना चाहिए, उनके जीवन की अमूल्य पलों को प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे चाहिए पद्मावती, कल्पना चावला, इनके विषय में अधिक से अधिक जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं एक कवि हूं, मुझे साहित्य लिखना चाहिए, सुंदर और शब्दों का चुनाव करना चाहिए। धन्यवाद। संगवारी हमन कवि अंत कवि के अर्थ ये होते गए वह साहित्य लिखते। तो संगवारी हम साहित्य लिखत लिखत अच्छा अच्छा कविता लिखी, बढ़े बढ़े लिखी, और हमने था मर्यादा में रह के कविता लिखी। कई झमन मैं देखे हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही मतलब शब्द ला ज़्यादा से हट के लिख देते हैं, जेकर से अच्छा नहीं लगे संगवारी। और कवि के जो छवि है वो धूमिल हो जाते, है ना। तो संगवारी मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस पटल पर बहुत सारे कवि भी उपस्थित होंगे कि हम सभी जब भी लिखें, कोई साहित्य लिखें, उसकी एक मर्यादा बनाकर लिखें और अच्छा कविता, अच्छी रचना करें। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चंद्रप्रकाश सर जी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, जय जोहार, प्रणाम। धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सूरज जी का फिर से मैं अभिनंदन करता हूँ, तो प्रणाम करता हूँ। हाँ मैम, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कवियों को जो ऑनलाइन इस वक्त देख रहा हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं जाने की इजाज़त मांगता हूँ, कृपया मुझे विदा करें। मैम से और सूरज सर से मैं विदा मांगता हूँ, आप मुझे विदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, अभिनंदन, प्रणाम। जय जोहार सर। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, अपने मंच पर स्थान दिया, जिसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, जिसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। और मैं सोना सुरता पेज मैडम और सर जी से आशा करता हूँ कि आगे भविष्य में होने वाले और कुछ कार्यक्रम हो तो मुझे आमंत्रित करें, मैं फिर से आऊँगा और फिर से काव्य पाठ करूँगा। प्रणाम। तो मैम मुझे विदा करें, बस आप ही के याद का इंतजार है। जय जोहार मैम, जय जोहार।
धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।